नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस एकेडमी में। तो लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके आप पिछले लेक्चर पे जा सकते हैं। मैं रिकैप करता हूँ उसको। मैं भी, यदि आपने देखा हो तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय हियर। किरचॉफ के हमने दो लॉ को डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो लॉ दिया था, दोनों सर्किटल लॉ है। उन्होंने दिया था, एक को करंट लॉ बोलते हैं और एक को वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ उसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। एक वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में दिया था, लॉ दिया था, जिसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो KVL, अंतर समझिएगा, KCL और KVL ये नोड के लिए होता है। मैंने बताया था उस दिन नोड क्या होता है। नोड वो पॉइंट होता है जिस पर तीन या तीन से अधिक ब्रांचें आके मिलती हैं, उसे नोड बोलते हैं। और ये किसी लूप के लिए होता है, किसी क्लोज लूप के लिए होता है। लूप भी बताया था, मैं बताया था क्लोज यदि आपका मेश बन रहा है उसी को लूप बोलते हैं। ठीक है, मैं दोनों को एक बार रिकैप करता हूं। तो ये बताता था कि समेशन I इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी जंक्शन पे टोटल सम ऑफ करंट जो है वो 0 होता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा, यानी कि सपोज के लिए ये कोई जंक्शन है, जितना भी करंट यहां आएगा, सपोज के लिए 2 एम्पियर यहां से आ रहा है और 3 एम्पियर यहां से आ रहा है, तो जितना ही अमाउंट ऑफ करंट विल कम, हमने कन्वेंशन एक माना था, आपको अगर याद हो, एक कन्वेंशन माना था कि जितनी भी करंट इनकमिंग करंट है उसको नेगेटिव ट्रीट करते हैं और जितनी भी करंट किसी भी जंक्शन से निकलती हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ये करंट आ रही है, इसको नेगेटिव ट्रीट करेंगे। सपोज करिए ये करंट जा रही है तो इसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और इसका मान सपोज करिए I है। मैं बताया था आपको, किरचॉफ ये कहता है, KCL ये कहता है कि टोटल सम ऑफ करंट 0 होता है किसी भी जंक्शन पे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के किसी भी जंक्शन पे। यदि सिस्टम अपना सर्किट क्लोज है तो KCL वायलेट नहीं करेगा, KCL विल बी फॉलोड। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ KCL? -2। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इनकमिंग करंट है -2, -3 आउट गोइंग है, I जो है आउट गोइंग है, प्लस I इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो आप? आपको समझना ये है कि हमने इधर माइनस लगाया, -2 -3। वाई माइनस? बिकॉज -2 and 3 ampere currents are coming toward the junction. Once the current are coming toward the junction, by the convention we have to consider minus sign, and y plus because it is going outward. So what will be the value of I? I is equal to 5 ampere. एक चीज आप देखो, जरा गौर करो, कितनी अमाउंट ऑफ करंट इस जंक्शन पे आ रही है। सपोज ये जंक्शन वो है, ओ पे कितनी करंट आ रही है? 2 + 3 5 एम्पियर, और कितनी जा रही है? 5 एम्पियर। यानी कि KCL को हम दूसरे शब्दों में यह भी कहते हैं कि किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आती है उतनी ही करंट जाती है, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। दैट्स द KCL, दैट इज द KCL। नाउ टॉक अबाउट द KVL। अभी मैं प्रीवियस में पढ़ा चुका हूं सारा कुछ, तो आपको एक रिकैप ले रहा हूं 5 मिनट लेके, ताकि आपको, क्योंकि ये KCL और KVL आप नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ये रहा अपना KCL, यानी एक खत्म हो गया अपना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज लॉ की, जिसे हम लोग KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि यदि कोई भी क्लोज लूप है, यदि कोई भी क्लोज मेश है, तो क्या होता है, उसमें जितने भी आपके सर्किट लगे हुए हैं, सपोज करिए इलेक्ट्रिकल इंडक्टर लग सकता है, उसमें कैपेसिटर लग सकता है, उसमें अपना सेल लग सकता है, उसमें रेजिस्टेंस लग सकता है, कुछ भी लग सकता है ना, एनीथिंग इज पॉसिबल ना। इट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो एनी पॉइंट इज पॉसिबल। सपोज करिए E है, ये आपका C है, ये आपका L है, और ये आपका क्या है, ये आपका R है। अभी आगे जब पढ़ाऊंगा आपको, AC जब शुरू करूंगा, तो L और C के बारे में ब्रीफली आपको नहीं बल्कि डिटेल में पढ़ना है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप आपको पता करना है। आप वोल्टेज ड्रॉप जान जाएंगे वहां पे कितना होता है, इसको आप जान जाएंगे कि कैसे LdI/dt जो है यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होता है। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं मान रहा हूँ VC VL मान रहा हूँ यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस। इसका वोल्टेज ड्रॉप हमने VC मान लिया है प्लस माइनस, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हमने मान लिया है VR है प्लस माइनस। मैं कन्वीनियंस के लिए प्लस माइनस मान ले रहा हूँ।
तो केवीएल क्या कहता है? व्हाट डज द केवीएल स्टेट्स? केवीएल स्टेट्स दैट इन ए क्लोज लूप द टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो. व्हाट डज इट मीन? यानी समेशन डेल वी इज इक्वल टू जीरो. आप समझ पा रहे हो? इस बात को यहां से समझते हैं. हम चल रहे हैं, एक लूप ले लेते हैं हम लोग, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं. आप भी चलिए मेरे साथ. और मैं कन्वेनियंस मानता हूं, जो भी पहला एंड का आता है उसका जो सिंबल होता है उसी को मैं मानता हूं. ठीक है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है. आपको यहाँ पे हमारे करंट रेजिस्टेंस में जहां करंट घुसती है उसको हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, जहां से निकलती है उसको नेगेटिव ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पे प्लस, मैं यहां से चल रहा हूं, साइन के साथ लिखेंगे माइनस ई क्लॉकवाइज, माइनस की प्लस, प्लस कितना वोल्टेज ड्रॉप. आपको वोल्टेज ड्रॉप लिखना है, वी आर है, सपोज करिए वी आर है, प्लस एल की जगह पर वी एल है, प्लस इधर से मैंने प्लस लिखा है इसलिए आप प्लस लिख रहे हो, प्लस वी सी इज इक्वल टू जीरो. समझ पा रहे हो आप? ये आपका केवीएल है. केवीएल यही कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो टोटल सम ऑफ वोल्टेज डिफरेंस है वो जीरो होता है. दैट इज द केवीएल. आपकी केवीएल और केसीएल यदि आप नहीं जाने तो समझिए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपके लिए बहुत टफ होने वाला है. सो ये प्राइमरी चीज है, ये बेसिक चीज है, इसलिए मैं इसको रिकैप करने में थोड़ा सा समय ले रहा हूं ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए आगे के लिए. ठीक है, अदरवाइज डेफिनेटली आप परेशानी में पड़ जाओगे. ठीक है, केवीएल और केसीएल तो आपको आना ही चाहिए. सपोज करिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया. व्हाट आई एम डूइंग, सपोज करिए आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से निकल रही है. ठीक है, आई यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ पे I2 फ्लो कर रही है. जब यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, तो यहाँ कितनी करंट फ्लो करेगी? केवीएल बताएगा हमको, केवीएल हमको बता देगा. आने वाली करंट कितनी है? I1 है. जाने वाली कितनी है? I2 है. और ये है? यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें से यदि इसको घटा दे तो ये मिल जाएगा ना. सपोज करिए 5 एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर यहाँ चला गया तो यहाँ 2 एम्पियर जा रही होगी. केवीएल केसीएल बताता है हमको. यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको I1 माइनस I2. किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, हमने इसको I1 माइनस I2 कैसे लिख दिया, केसीएल ने बताया हमको. ठीक है, और ये क्लोज लूप हो गया अपना, इधर से अपना सिस्टम जो है अपना चलता रहेगा. ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो इस लूप में, ये पहला लूप हो गया अपना, ये दूसरा लूप हो गया, इसका क्लोज लूप, एक क्लोज बन रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं. तो केवीएल जैसे हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सपोज करिए वी है, माइनस और प्लस, हम इस क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस वी. यहाँ पर किसी रजिस्टर के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. तो V इक्वल टू आई आर, प्लस माइनस एंटर कर रहा है, प्लस R इंटू I1. अब यहाँ पे प्लस R2 इंटू करंट कितनी फ्लो कर रही है इसके थ्रू? I1 माइनस I2 इज इक्वल टू जीरो. समझ पा रहे हो आप कहाँ से लिखा गया? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो कर रही है I1 माइनस I2 है, रेजिस्टेंस R2 है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? ओम्स लगाता है V इक्वल टू आई आर. तो V इक्वल टू आई इतना इंटू R. ये वोल्टेज ड्रॉप रहा, ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का रहा और ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का रहा. टोटल सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज जीरो. दैट इज द केवीएल. केवीएल यही कहता है. आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का वो है व्हीटस्टोन ब्रिज. हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का. तो हेडिंग आप नोट कर सकते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज. ये रिकैप रहा पिछले लेक्चर का. ठीक है, आप डिटेल से आप देख सकते हो. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग लिखते हैं. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं पहले. देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है. इसमें हम रजिस्टर्स लेते हैं और रजिस्टर की मदद से व्हाट वी एक्चुअली डू, एक अननोन रजिस्टर का हम लोग वैल्यू पता करते हैं. समझिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज में मैं बता रहा हूं आपको. देखिए वी हैव 4 रजिस्टर्स एंड कनेक्टेड इन सच ए वे दे फॉर्म ए ब्रिज. सपोज करिए ये हमने बनाया, हालांकि बेहतर नहीं बना है, आपकी बेहतरी के लिए मैं एक बार और फिर से ट्राई करता हूँ बेहतर बनाने का. ठीक है, ठीक, isn't it? चलिए बेहतर है. ओके, नाउ जस्ट कंसीडर, सपोज करिए ये P ओम का रजिस्टर है, ये Q ओम का रजिस्टर है, ये R ओम का रजिस्टर है और ये S ओम का रजिस्टर है. ठीक है, चारों को हमने बना दिया और इस प्रकार से इसको हमने एक पोटेंशियल दे दिया, एक वोल्टेज दे दिया E या V जो भी आप देना चाहो. ठीक है, हमने V दे दिया. ठीक है, प्लस माइनस करके. ठीक है, P Q R S आर द
4 रजिस्टर्स, ठीक है, सच दैट हमने ए और सी एंड को पोटेंशियल दे दिया है, बी और डी एज इट इज है, ठीक है, एज इट इज है। अभी सोचिए आप, मैं यदि इस सर्किट को दे देता आपको सॉल्व करने को और पूछता कि आप बताइए कितनी करंट फ्लो कर रही है, आप इजीली निकाल सकते थे। कैसे? इन दोनों को आप सीरीज में रख लेते, इन दोनों को सीरीज में रख लेते, इन सीरीज का जो कॉम्बिनेशन आता है, इस सीरीज का इक्विवेलेंट और इस सीरीज का इक्विवेलेंट दोनों आप पैरेलल में आप सॉल्व कर लेते और उसके बाद V इक्वल टू IR से आप करंट निकाल सकते थे, इजंट इट? यस। नाउ मैं क्या कर रहा हूं अभी, आप समझिए कि एक और जो है कि एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दे रहा हूँ, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो वोल्टेज ड्रॉप को देता है, वोल्टेज ड्रॉप को देगा। यदि इसमें से कोई भी करंट फ्लो करेगी तो वो उसका डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। एनालॉग होता है, ये एनालॉग डिवाइस है, तो ये डिफ्लेक्शन है। गैल्वेनोमीटर में जो भी डिफ्लेक्शन आएगा उसको ये बताएगा। यदि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो उसको मेजर करेगा और उसको बताएगा। समझिए आप बात को। व्हिटस्टोन ब्रिज ये कहता है, इसका प्रिंसिपल ये है कि व्हेन P, Q, R एंड S आर द 4 रजिस्टर्स सच दैट, इस प्रकार से कि जो P अपॉन Q है इज इक्वल टू R अपॉन S, यानी P अपॉन Q के बीच का जो रेशियो है, यदि Q R अपॉन S के बीच का वही रेशियो आता है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन द रेशियो ऑफ द P टू द Q इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ R एंड S, यानी P अपॉन Q यदि R अपॉन S के बराबर हो तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब आप समझ पा रहे हो क्या है? जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ये कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं देगा। यानी कि P अपॉन Q इफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, यानी P अपॉन Q R अपॉन S हो तो आप गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखेंगे, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। यदि सपोज करिए इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो आई का मान कितना हो जाएगा? जीरो। कब? P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो तब। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, यानी जीरो डिफ्लेक्शन। यानी ID सपोज करिए IG इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। I गैल्वेनोमीटर का कितना हो जाएगा? जीरो। बैलेंस कंडीशन, इसी सिस्टम को हम कहते हैं द ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हेन ए ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, ब्रिज को हम बैलेंस कब कहेंगे कि ब्रिज बैलेंस हो गया? A bridge is said to be balanced once the ratio of the P and Q is equal to the ratio of R and S। आपको इस तरह से नहीं याद रखना कि P अपन Q R और S, P अपन Q is equal to R अपन S, not like that। आपको ये याद रखना है, हमने यहाँ पे जो है करंट दे रखा है, यहाँ पोटेंशियल, इसको हमने वाइज्ड किया हुआ है, वोल्टेज से ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा एक करंट यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से एक करंट यहाँ फ्लो करेगा, और इन दोनों एंड्स के बीच में अपन ने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर समझिए वोल्टमीटर है, समझिए गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बनता है, अमीटर भी बनता है। जब गैल्वेनोमीटर में हम एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं सीरीज में तो वो बन जाता है आपका वोल्टमीटर, और जब गैल्वेनोमीटर में ही हम एक पैरेलल में एक शंट रजिस्टर जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आपका अमीटर, ठीक है। व्हेन द टाइम विल कम आई विल लेट यू नो ऑल दिस पॉइंट्स, लेकिन आप फॉर द टाइम बीइंग इट्स सफिशिएंट, ठीक है। अभी आप समझिए गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब यहां से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। अब समझिए, आप यदि चाहें सपोज करिए तो यहां से इसी यदि बैलेंस ब्रिज बैलेंस है, यदि क्वेश्चन कहता है कि ब्रिज इज बैलेंस, तो आप इसी को आप चाहे तो चेंज करके लिख सकते हैं P इंटू S, PS इज इक्वल टू RQ। दिस पॉइंट यू कैन ऐड व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। ये वाली कंडीशन यदि मिलती है आपको तो आप कह सकते हो कि ब्रिज अपना बैलेंस है, और जैसे ही ब्रिज आपको बैलेंस मिलता है ये वाली कंडीशन आपको फॉलो हो सकती है, P इंटू S इज इक्वल टू R इंटू S, ठीक है। अब क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। सपोज करिए एक अपना सिस्टम है, ब्रिज अपना बैलेंस है, ठीक है। कह दिया आपको कि ब्रिज हमारा बैलेंस है, व्हिटस्टोन ब्रिज में अपना जो ब्रिज है वो बैलेंस है, और अपने पास एक अननोन रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर। सपोज करिए ये अपना अननोन रजिस्टर है, ठीक है। दिस इज द अननोन रजिस्टर, आई डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस रजिस्टर। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर। इस रजिस्टर की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और क्या सिस्टम में दे रखा है आपको कि द ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो आपको क्या बताना है? इफ द ब्रिज इज बैलेंस, जैसे ही ब्रिज बैलेंस होगा,
ब्रिज बैलेंस के होने की कंडीशन आपको पता है, दिस अपॉन दिस, यानी कि P अपॉन Q इज ऑलवेज इक्वल टू दिस अनोन, सपोज करिए ये R है, अनोन, सपोज करिए अनोन है, अनोन अपॉन S, इस कंडीशन में अपना ब्रिज बैलेंस होता है। तभी जाके ये जो गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखा है इसमें जीरो डिफ्लेक्शन, यानी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, जो करंट इसके थ्रू बहेगी वो जीरो अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। दैट मींस वी हैव टू सब्जेक्ट अनोन, सो अनोन रजिस्टर की वैल्यू सपोज करिए ये R है, सपोज करिए ये R है, तो R यहां से अगर आप सब्जेक्ट करें तो ये यहां आ जाएगा, यानी कि P अपॉन Q इंटू S, यहां से आप उस अनोन रजिस्टर की वैल्यू बता सकते हो कि वो कितने ओम का है। तो कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो किसी भी अनोन रजिस्टर की वैल्यू हम कैसे जानेंगे कितने ओम का है। सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी रजिस्टर बाय दिस मेथड। दिस मेथड नेम्स व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हमने 4 रजिस्टर जो लिया हुआ है इसका कनेक्शन इस हिसाब से किया हुआ है कि एक ब्रिज, एक सेतु का निर्माण हो रहा है, so that's why we have given the name as a bridge, so Wheatstone bridge is the name। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ 2 क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, सपोज करिए अपने पास जो एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है उसमें ये रजिस्टर 10 ओम का है, दिस इज अ 15 ओम, दिस गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन वंस कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी? 10 वोल्ट की। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये 10 ओम, ये 15 ओम, सपोज करिए ये अपना 25 ओम का है, 25 ओम, और ये आपको नहीं पता है, सपोज करिए X ओम का है, या सपोज करिए ये अनोन है, सपोज करिए R है। ठीक है, R ओम का, ये 10 ओम है, 15 ओम, 25 ओम, ये R, आपको पता नहीं है कितने ओम का है। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस R। आपको ये रजिस्टर की वैल्यू पता करना है कि ये कितने ओम का है। सिस्टम आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि सिस्टम दिस ब्रिज इज बैलेंस, आपको इतना ही देगा कि दिस ब्रिज इज बैलेंस। आपको क्या करना है, यहां से जैसे ही ब्रिज बैलेंस हुआ आपको ये बात पता है कि रेशियो ऑफ दिस आर्म टू द दिस आर्म इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस आर्म टू द दिस आर्म। नाउ राइट डाउन द सेम, दिस मतलब 10 अपॉन, हमने P मान रखा था इसको, यदि आपको याद हो तो इसको Q माना था, इसको R माना था और इसको S माना था। सो तो यहां से क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू 15 अपॉन, हमने ऊपर का लिया ना, तो 10 अपॉन 25, कुछ लोग दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिखते हैं, वो गलत आ जाता है। डोंट फॉरगेट लाइक दैट, दिस अपॉन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ओनली व्हेन द सिस्टम और द बैलेंस ब्रिज इज देयर। तो 15 अपॉन R, अब यहां से R की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, R जैसे ही सब्जेक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 15 इंटू 25 अपॉन 10। नाउ द थिंग इजी, वेरी इजी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, उम्मीद है आप कर सकते हो। ठीक है, I think this will be the value 37.5, isn't it? ठीक है, 37.5 is the value, इतना ओम जो है अपना वैल्यू रहा रजिस्टर की। ठीक है, किसकी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता था उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से उस रेजिस्टेंस की अननोन पैरामीटर को ज्ञात कर लिया कि आखिर वो रेजिस्टेंस कितने ओम का है। सो दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू ऑफ एनी रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर के अननोन वैल्यू को हम लोग ज्ञात करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे क्योंकि आज का मेरा टारगेट था व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाना आपको। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 10 रहा, सपोज करिए ये 20 रहा, जैसे ये 10 हुआ, ये 20, ये 15, ये इसका दोगुना हुआ तो ये भी इसका दोगुना होगा। आंख बंद करके आपको कोड चेक करना है, यानी 15 दूना क्या 30 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं वहां से, व्हीटस्टोन ब्रिज ने जो कहा था वहां से चलते हैं। तो यानी रेशियो लिखेंगे,
10/20 इज इक्वल टू 15/x। सपोज करिए ये x है, x से आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, x इज इक्वल टू 15 इंटू 20/10। 0 इज कैंसिल बाय 0, 15 2 या 30, 30 ओम इज द वैल्यू ऑफ। यानी आपको हमेशा याद रखना है इनका इनका जो रेशियो रहेगा वही रेशियो इसमें और इसमें रहेगा। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। सपोज करिए ये अब 20 बार 30 हो गया और ये 20 हो गया, ये 30 ये 20 ये 15, तो ये कितना होगा? अब समझिए ये 30 था तो उसका 20 हो गया, ये 15 है तो इसका कितना हो जाएगा? यानी 30 तो 20 तो ये कितना हो जाएगा? यानी इसका ये 1.5 गुना होगा, तो यानी 10 का 1.5 गुना 15 होता है ना, हमें तो पता है 10 हो गया। अब आप ज्ञात करिए कैसे, ठीक है, कैसे करेंगे ज्ञात? बाय द हेल्प ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। क्या लिखेंगे आप? 30/20 इज इक्वल टू 15/x। जैसे ही आप x को सब्जेक्ट करेंगे आपको मिलेगा 15 इंटू 20/30। कैसे लॉज हो जाएगा? 3 5 5 15 5 2 10, 10 बताया ना मैं आपको। तो आप रेशियो के मदद से आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन के लिए आपको कंडीशन याद रखना है कि बैलेंस जो है ब्रिज बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये दिस इज ऑल अबाउट द व्हिटस्टोन ब्रिज। एक बड़ा ही यूनिक जो है कि आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, फोकस करिएगा मोर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीइंग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आप जो है कि इसको नेग्लिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जो है वैल्यूएबल होती है, आप कभी भी बीच में आप शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए। देखिए अभी देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सपोज करिए ये एक रजिस्टर रहा है, ये एक रजिस्टर रहा है, ठीक है, ये एक रजिस्टर रहा है, ये एक रजिस्टर रहा है, ठीक है। अभी ये एक रजिस्टर है और ये सीधे ये रजिस्टर कोई नहीं रहा, ठीक है, हमने सीधे इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, रजिस्टर नहीं है उसमें, ठीक है। ये भी एक रजिस्टर लगा दिया सपोज करिए, ठीक है, यहाँ भी एक रजिस्टर लगा दिया सपोज करिए, ठीक है। ये 2 ओम का 2 ओम ईच रजिस्टर ऑफ 2 ओम, और इसको हम लोग जैसे ए और बी के एंड के बीच में कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको आपको बताना है, ठीक है, वो कितना होगा। सपोज करिए 2 नहीं बल्कि 3 है, हम अपने सुविधा के लिए ले रहे हैं, ठीक है। 3 3 3 वो 2 2 रहने दीजिए, चाहे जो भी रहे, ठीक है। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? अब आप समझिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसा ब्रिज टाइप बन रहा है, यानी कि ये यहाँ से जब करंट चलेगी इसमें बटेगी, इसमें बटेगी, इसमें बटेगी, इजंट इट? तो तीनों आपस में क्या होगा? पैरेलल। फिर यहाँ से क्या होगा? करंट इसमें बटेगी, करंट इसमें बटेगी, करंट इसमें बटेगी और फिर मिल जाएगा, यानी ये तीनों भी आपस में क्या होगा? पैरेलल। यही तो आप गलती कर रहे हैं। यहाँ करंट बटेगी क्यों? आपको पता है करंट ऑलवेज फॉलो द शॉर्ट सर्किट पाथ, जो भी पाथ उसको शॉर्ट मिलेगा करंट वहीं से फ्लो करेगी। तो यहाँ से जितनी भी करंट आ रही है टोटल करंट इस शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो करेगी, यानी इन दोनों रजिस्टर का कोई योगदान ही नहीं रहा, इनको हम हटा देंगे। समझ पा रहे हैं? दिस इज ऑफ नो यूज, टोटल करंट विल फ्लो थ्रू द शॉर्ट सर्किट पाथ। वंडरफुल कंसेप्ट, पे अटेंशन, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। दिस इज द शॉर्ट सर्किट पाथ एंड करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू द शॉर्ट सर्किट पाथ। यहां से जितनी भी करंट आए, चाहे 2 एम्पियर की चाहे 2000 एम्पियर की, टोटल करंट यहां से फ्लो करेगी और यहां से वो बी की तरफ चली जाएगी। दैट मीन्स ये जो 2 ओम है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय इनका कोई योगदान नहीं है। तो कितना कितना ओम रहा यहां से लेकर यहां तक के बीच? केवल ये तीनों, और ये तीनों कितने ओम के हो गए? 3 ओम 3 ओम 3 ओम। आपस में जब आप पैरेलल करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट जैसे ही निकालेंगे आपको 1 ओम आ गया, क्योंकि मैं जानता था इसलिए 1/3 रख लिया था ताकि हमको इजी हो जाए कैलकुलेट करना, ठीक है, ठीक है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का आप इंपोर्टेंट समझे हैं? शॉर्ट सर्किट मतलब वहां से करंट, शॉर्ट सर्किट में टोटल करंट शॉर्ट सर्किट पाथ से ही जाती है, टोटल करंट वहीं से चली जाती है, ठीक है। अभी आप समझिए, मैं एक क्वेश्चन करवाया था आपको, शायद उसको आपने किया हो तो अच्छी बात है, ठीक है।
नहीं किया हो तो आज करेंगे, ठीक है। ईच रजिस्टर इज ऑफ 10 ओम, हर एक रजिस्टर जो है 10 ओम का है, 10 ओम का है। कोई पूछ रहा है आपसे इक्विवेलेंट कितना है, आप निकाल सकते हो यहाँ से। मैं उस दिन शायद कराया था, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और 20 और 20 अब पैरेलल में आ जाएंगे, तो 20 का पैरेलल 10 हो जाएगा, और 10 + 10 + 10, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इस दौरान कोई पूछे तो 30 ओम हो जाएगा, यदि सारे रजिस्टर 10 ओम के हैं। लेकिन ऐसा है नहीं ना, एक्चुअली हमने क्या किया है, ए और सी के बीच में हमने क्या कर दिया है, ए और सी के बीच में हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। समझ पा रहे हैं बात को? क्या हो गया, ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, सपोज के लिए आर है, ये एस है, ये टी है, ये यू है, कुछ भी मान लीजिए, आर एस टी यू किसी काम के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो टोटल करंट है, द टोटल करंट विल फ्लो थ्रू द शॉर्ट सर्किट पाथ, एसी के थ्रू फ्लो हो जाएगी टोटल करंट, इसमें कोई करंट नहीं आएगी, इसमें कोई करंट नहीं आएगी। नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस, ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू द शॉर्ट सर्किट पाथ। हेंस अभी जो इक्विवेलेंट के लिए योगदान देने की जिसमें जरूरत है वो ये है और ये है, इन्हीं दोनों रजिस्टर के थ्रू केवल करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पी और क्यू के बीच में, आप बताइए, 10 और ये 10 + 10 20 ओम तो है, टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आज जो मेरा था कंसेप्ट जो था वो लिख लीजिए हेडिंग, वो था कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट पाथ, शॉर्ट सर्किट पाथ। ये पॉइंट मैं बताने जा रहा था आपको कि कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट पाथ जो है ये चीज है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट पाथ इसको बोलते हैं, जिसमें किसी भी शॉर्ट सर्किट पाथ में टोटल अमाउंट ऑफ करंट उसी के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है, चाहे जितनी भी करंट रहे। तो ये रहा आपका शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट, और दूसरा जो मैंने आज डिस्कस किया हुआ था व्हिटस्टोन ब्रिज। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट्स आपको पसंद आया होगा, कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपको हाउ डिड यू फील अबाउट दिस 2 कंसेप्ट्स। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे आपको पोटेंशियोमीटर, उसके बाद जो है पोटेंशियोमीटर की चर्चा करने के बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो फाइंड यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।